भी नहीं समझे करण कि ये फोटो किसने लगाई होगी। तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। फिर ना समझ बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? ये क्या तमाशा है कोयल जी? ये तस्वीर यहाँ लगाकर आप हमारे परिवार के सामने क्या साबित करना चाहती हैं? कोई मुझे भी बताएगा ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? माँ, आप शांत हो जाइए। मैं सब बताता हूँ। मैं सब हाँ कर। तुम माँ जी को सारी सच्चाई बता क्यों नहीं देते? आखिर कब तक इनसे ये सच्चाई छुपाओगे? कोयल अपना मुंह बंद रखो। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही ये सब करने से पहले एक बार सोचा तो होता। तुमने तो करण की दोस्ती तक का लिहाज नहीं किया। क्यों शैली भाभी? मैं क्यों अपनी और करण की दोस्ती का लिहाज करूं? अरे हम लोग अब दोस्त थोड़ी ना है। हम लोग तो पति पत्नी। माँ इसकी बकवास मत सुनेगा आप। क्या? ये क्या कह रही है बेटा? पति पत्नी? लेकिन कब हुआ ये? कैसे? मैं बताती हूँ माँ जी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। जब बेटे का ऐसा सच सामने आता है तो एक माँ का दिल इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन सच तो यही है कि मैंने और करण ने कॉलेज के दिनों में ही शादी कर ली थी। एक और नई चाल। एक हफ्ते पुरानी शादी को आप 4 साल पुरानी कह रही है। तुम इस शादी के बारे में जानती थी? ये क्या कह रही है करण? एक हफ्ता पहले तुमने कोयल के साथ शादी की थी। माँ ये सब धोखा है। धोखा कोयल ने नहीं, करण ने दिया। कोयल, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था, हर बात करने का एक समय होता है और ये बात करने का ये सही समय नहीं था। मैं मानती हूँ भैया कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं क्या करती भैया? इस घर में जो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत सहन किया भैया, लेकिन हम मुझसे और सहन नहीं होता। भैया भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा करण चाहिए भैया। मैं समझता हूं कोयल, अपना हक किसी और को मिलते हुए देखकर कौन ऐसे नहीं करेगा। मैं आपको समझाता हूं माँ जी। आप तो ये जानती हैं कि कोयल और करण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी।
धीरे धीरे कोयल करण को दोस्त से ज्यादा मानने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि करण के मन में चोर है। जिंदगी के रास्ते में उसे अकेला छोड़कर वो भाग आएगा। धोखा कोयल ने नहीं, करण ने दिया। करण ने कोई धोखा नहीं दिया। माँ, ये सरासर झूठ है। कोयल जी करण से प्यार करती थी, पर करण के दिल में उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो आभा जी, ये क्या है? बताओ करण, उस तस्वीर में मेरे बहन के साथ जो दूल्हा खड़ा है वो कौन है? 4 साल पहले तूने मेरे बहन को छोड़कर यहाँ क्या? अब और झूठ मत बोलो। क्या हुआ भाजी? आप ही देखिए वो कौन है? हाँ, मैं हूँ। तुम लोग को साथ सुनना है? मैं नहीं हूँ। मैं हूँ, ये सच है। नहीं चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के सारे हक दूं। मुझे सब मंजूर है कोयल। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। सच तो ये है कि ये शादी मैंने एक समझौते के लिए की और इस आदमी ने दोस्ती के नाम पे मुझे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। अपनी बहन का बहाना बना के, उसकी बीमारी का बहाना बना के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो करण। कॉलेज के समय तुम्हारे और कोयल के जो भी रिश्ते थे उसके मुताबिक इस स्वर्ण भवन में मेरी बहन को बहू का दर्जा मिलना ही चाहिए। मेरी बहन को उसका हक, उसकी सारी खुशियां मैं दिला के ही रहूंगा। किसी की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलना, उन्हें अलग करने की कोशिश करना, यही चाहते हैं ना आप दोनों? हमारे और करण की शादी को 3 साल हो गए। हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। अपनी मर्जी से हमने शादी की है। हर मुसीबत में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। हमारी एक बच्ची भी है। बच्ची हमारी भी है। और शट अप कोयल। ये क्या हो रहा है? कौन सी बच्ची? किस बच्ची की बात कर रहे तन्वी की बात कर रहे हैं भैया ये लोग। जब इनकी साजिश है, वो बच्ची जो डाइनिंग टेबल पे मुझे पापा बोल के गई थी, जब चाल है इसकी। ये चाल नहीं, सच्चाई है। तन्वी हम दोनों की बच्ची, हम दोनों की। करण बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मुझे तुम दोनों के प्यार पर भी पूरा विश्वास है। लेकिन एक बार सिर्फ मेरी खातिर गुड़िया के सर पे हाथ रखकर कसम खा। कसम खा कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। शैली, गुड़िया को ले आ। करण, खा कसम गुड़िया की।
गुड़िया की कसम खा के कहता हूं, मैंने सिर्फ आभा से प्यार किया है। और जिंदगी भर सिर्फ आभा से प्यार करूंगा। मैंने कोई शादी नहीं की मां। नहीं चाहती हूं ना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के सारे हक दूं। मुझे सब मंजूर है कोयल। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। करण, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस हद तक गिर सकते हो कि इस मासूम बच्चे की झूठी कसम तुम खा रहे हो। करण, मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ा हूं कि तन्वी को उसके पिता का प्यार और उसका नाम मिल जाए। कम से कम डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद तुम्हें इसे स्वीकार तो कर लेना चाहिए था। माँ, 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 संभालिए अपने आप को। माँ, ये सब झूठ है माँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं राज। भीख मांगता हूं तुमसे, प्लीज मेरे परिवार के साथ ऐसा मत करो। हम लोग वैसे ही बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। पापा हॉस्पिटल में है, माँ की हालत तुम्हारे सामने है। अगर माँ पापा को मेरी वजह से कुछ हो गया ना राज, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी बहन का क्या? ये सब बातें हम बाद में कर। मिस्टर सिंघानिया, आप शायद भूल रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार लीगली कोयल जी करण की पत्नी हो ही नहीं सकती। जब तक करण की पहली पत्नी यानी हम जिंदा है, या जब तक हम इन्हें तलाक नहीं देते, ये शादी जायज है ही नहीं। और इसके पेपर्स भी है मेरे पास राज। ये देखिए, ये है वो पेपर्स जो तुमने मुझसे साइन करवा दिए। इसमें साफ लिखा है कि हमने शादी एक दिन के लिए की थी। ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि करण और कोयल ने शादी की है। करण, जरा ध्यान से देखना कि इस सर्टिफिकेट पे डेट क्या है। एक हफ्ते पहले की डेट। अगस्त 2007। ये सर्टिफिकेट झूठे हैं, बदले तुम लोगों ने। ये सर्टिफिकेट झूठे हैं आभा। आइए आइए आभा जी, आइए। आप भी देखिए, आप भी लॉयर हैं। ये देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए सर्टिफिकेट पे लिखा है कि करण प्रसाद गॉट मैरिड टू कोयल सिंघानिया ऑन द 25th August 2007। And as per the Hindu Marriage Act, करण और कोयल ने शादी कर ली है एंड लीगली कोयल उसकी पहली बीवी है।
इतने सबूत काफी नहीं है आप लोगों को तो मैं आपके सामने एक गवाह भी पेश कर सकता हूं। मुझे किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। लेकिन आप क्या जाने कि पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। अरे इन दोनों का रिश्ता तो भगवान ने बनाया है, जिसे आप कभी नहीं तोड़ सकते। और आप इतना इतरा रहे हैं इस स्वर्ण भवन की वजह से, है ना? तो ठीक है, हम अभी और इसी वक्त ये स्वर्ण भवन छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा माँ। हम लोग सड़क पे रह लेंगे, लेकिन करण आभा को कभी अलग नहीं होने देंगे, समझे आप? वाह वाह, दाद देनी होगी आपके परिवार की। वाह वाह, लेकिन आपका परिवार मिस्टर जगमोहन के बिना अधूरा है। अगर आप उसको पूरा देखना चाहते हैं तो मिस्टर जगमोहन का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर जहा ही कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ला सकता। और अगर मैं चाहूं तो उन्हें मना भी कर सकता हूं। बस राज, यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के सारे हक दूं, तन्वी को अपनी बेटी मानूं, स्वर्ण भवन की बहू के वो सारे हक तुम्हें दूं जो आभा के हैं। मुझे सब मंजूर है कोयल। बस तुम आभा बन के दिखाओ। एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी माँ, वो आभा बन के दिखाओ जो स्वर्ण भवन की हर परंपरा से वाकिफ है। वो आभा जो इस घर की बहू बेटी का हर कर्तव्य निभाती है। आभा की जगह इस घर के हर सदस्य के दिल में लेके बताओ और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा।